मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित, जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है, जिसका हम दूसरा अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं हम सभी यहाँ पर। दूसरे अध्याय में हम 13वें सूत्र पर आए हैं। अभी तक दूसरे अध्याय में हमने जीव के असाधारण 5 भाव और जीव का लक्षण और लक्षणाभास, ये सब बातें हमने अभी समझी है। और अब हम जीवों के भेद की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़े से प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं ताकि पिछला हमारा रिकॉल हो जाए। हाँ, 5 भाव सब भूल गए या याद है सबको? जीव के असाधारण भाव कौन से होते हैं? सुनीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। जीव के असाधारण 5 भाव होते हैं, औपसमिक, क्षायोपसमिक, क्षायिक भाव और औदारिक भाव, पारणामिक भाव। हाँ, औदयिक है ना। ठीक। औदय। ललिता जी। जय जिनेन्द्र जी। हम्म। औपसमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपसमिक भाव, औदयिक भाव और परिणामिक भाव। बिल्कुल ठीक। एक साथ एक जीव के कितने भाव हो सकते हैं? अधिक से अधिक और कम से कम दोनों बताना है आपको। अनुज जी भाई साहब। दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ जी। हाँ, कम से कम 4 भाव हो सकते हैं। अधिक अधिक 4 भाव अधिक 4 भाव हो सकते हैं। कौन कौन से? औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक, औदायिक और सॉरी और और पारणामिक तो 5वां भाव हो जाएगा ये। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, पता नहीं, उत्तर क्या है? अधिक से अधिक कितने हैं और कम से कम कितने हैं? अधिक से अधिक 5 भाव हो सकते हैं। 5 भाव? और अच्छा। और कम से कम? कम से पारणामिक भाव और क्षायिक भाव 2 हो सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अब ये जो 5 भाव इन्होंने बोला, अधिक से अधिक 5 भाव हो सकते हैं, तो वो किसको हो सकते हैं, किसको होते हैं? 5 भाव किसको होते हैं? सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। क्षायिक सम्यक प्राप्त करने के बाद उपसम श्रेणी मांडने वाले जीव को मतलब 5 जीव को के 5 भाव होते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। मुनिराज के ही 5 भाव हो सकते हैं। अब लक्षण कितने दोषों से रहित होना चाहिए?
लतिका जी। पिछली क्लासेस ले ली मैंने 2-3। नहीं, ये तो पहले की बात है, अपन तो पूर्व पाठ मूल्यांकन कर रहे हैं, तो पहले चल चुका है ये अपना। चलिए कोई बात नहीं। रेखा जी। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, अब हो गया अनम्यूट आपका। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष। बहुत बढ़िया। ये 3 दोषों से रहित लक्षण होना चाहिए। अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? रेणु जी। दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी, अतिव्याप्ति दोष उसे कहते हैं जो लक्षण लक्ष्य में और अलक्ष्य में दोनों में पाया जाता है, उसे अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे गाय का लक्षण सींग होना, लेकिन सींग तो बैल में, भैंस में, हिरन में भी होते हैं। और जीव के विषय में जीव को अमूर्तिक बताना, ये अतिव्याप्ति दोष है। हाँ ठीक। जीव को अमूर्तिक बताना ये दोष नहीं है, जीव का लक्षण अमूर्तिक बताना यह अतिव्याप्ति दोष है। ठीक है, दोनों बात में अंतर है ना। चलिए, अब मैंने वैसे पूछा था अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं, मीनाक्षी जी। जय जिनेन्द्र दीदी, जो दोष लक्ष्य के अव्याप्ति, जो दोष लक्ष्य की किसी किसी अवस्था में ना हो, जैसे अविद्यमान, वो अव्याप्ति दोष कहलाते हैं। जैसे जैसे किसी भाग में ना हो, जैसे कह सकते हैं कि जीव में उदाहरण ध्यान नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। जो उसकी संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में न पाया जाए, लक्ष्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में न पाया जाए। हाँ नमिता जी बोलिए। दीदी, जैसे गाय का लक्षण सांवला बताना और जीव को रागी बताना, ये अव्याप्ति दोष है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तीसरा दोष कौन सा है और वह क्या है? मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी, असंभव दोष है तीसरा। वो क्या होता है? जो लक्ष्य और लक्षण दोनों में ना पाया जाए, मतलब लक्ष्य में ना पाया जाए। हाँ, हाँ, जैसे कि आकाश के फूल, खरगोश के सींग होना। हाँ, और जीव में भी आपने बताया था कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये जीव में पाया जाता है। अगर ऐसा मानते हैं तो ये असंभव दोष पाए होगा। जीव में इसको यदि हम लक्षण बताते हैं तो अपन तो ये दोष जो है वो लक्षण के बता रहे हैं ना, अपन वस्तु के दोष नहीं है, ये लक्षण के दोष हैं ये। ठीक है। हाँ, लक्षण अगर ऐसा मानते हैं तो ये असंभव मान। ठीक है, इस तरह से ये 3 दोष रहित लक्षण होना चाहिए और जीव का लक्षण उपयोग है, इन 3 दोषों से रहित है उपयोग लक्षण। ये हमने बात समझी थी। इसके बाद हमने जीव के भेद समझे थे। संसारी और मुक्त 2 प्रकार के जीव हैं। और फिर क्या अंतर है दोनों में, संसारी और मुक्त जीव, इन 2 भेदों में क्या अंतर है? रेखा जी। जय दीदी, संसारी जीव जो कर्म सहित है वह संसारी जीव है, जो कर्म रहित है वह मुक्त जीव है। बिल्कुल ठीक। फिर ये संसारी और मुक्ताश्च में देखा था हमने।
फिर दूसरी प्रकार से संसारी जीव के दो भेद कौन से हैं? संसारी जीव के दो भेद, समंस 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 का और अमंस का। हाँ, मतलब मन सहित और मन रहित। फिर अब ये जो समनस का अमनस का भेद है, जो संसारी और मुक्त जीव के भेद बताए थे, उसमें जो पहला है भेद संसारी जीव, वो संसारी जीव कैसे होते हैं? तो इसके लिए सूत्र नंबर 12 लिया था, संसारिणस त्रस्थावरः, संसारी जीव के भेद। पहले तो जीव के दो भेद किए थे, तो उसमें संसारी और मुक्त ये दो भेद किए थे। अब उस संसारी जीव के भेद कर रहे हैं, तो इसमें संसारी जीव दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। इसमें हमने पहला सूत्र देख लिया था, स्थावर जीवों के भेद। तो पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतय स्थावरः, ये सूत्र हमने कौन से नंबर का है? 13वें नंबर का सूत्र, ये पिछली बार हमने समझा था। स्थावर जीव 5 प्रकार के हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ठीक है, अब इसमें हमने जो प्रत्येक स्थावर जीव है उनके हमने 4-4 भेद समझे थे। अब वो कोई बता सकता है स्थावर जीवों के भेद? स्थावर जीवों के भेद तो हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। अब एक एक स्थावर जीव के 4-4 भेद हमने समझे थे, वो बताना है। मंजू जी बोलिए। 4 भेद में दीदी, जैसे पृथ्वी को लेकर मैं बोल रही हूँ। पृथ्वी तो अचेतन पृथ्वी, जिसमें जो अपने आप बनी हुई है। उसके बाद जिस पृथ्वी में से जीव निकल गया है वो पृथ्वी काय, और जिस पृथ्वी में जीव है वो पृथ्वी कायिक। और पृथ्वी जीव, जो जीव पृथ्वी में जन्म लेने वाला है, वो विग्रह गति में है, उसको पृथ्वी जीव बोलेंगे। ठीक, देखो जो इसमें पहला भेद है ना, पृथ्वी है ना, अचेतन पृथ्वी, तो वो जो पहला भेद है सामान्य पृथ्वी, वो बाकी के तीनों भेदों में लागू पड़ जाता है। पृथ्वी काय में भी, पृथ्वी कायिक में भी और पृथ्वी जीव में भी, क्योंकि नाम कर्म का, पृथ्वी नाम कर्म का उदय तीनों के है, और तीनों को ही ये पृथ्वी संज्ञा मिलती है। तो ये जो पहला वाला भेद है वह सब में लागू पड़ता है। ठीक, चलिए दूसरे किसी पर घटाकर बताइए, सुषमा जी। दीदी वनस्पति पर, जो स्वयं निर्जीव लकड़ी जो है वो वनस्पति कही जाती है, जो कि स्वयं से बनी हुई अचेतन वनस्पति होती है। और वनस्पति काय जिसमें कि अभी अभी जीव निकला है, और वनस्पति, उसको वनस्पति काय बोलते हैं। और वनस्पति कायिक जिसमें अभी भी जीव है, जैसे पेड़ इत्यादि। और वनस्पति जीव, जब जीव वनस्पति में जन्म लेने के लिए तैयार है, मतलब धारण करने के लिए तैयार है, और विग्रह गति वाले जीव को वनस्पति जीव कहेंगे। जो इस टाइम मतलब विग्रह गति में है उसको वनस्पति जीव कहेंगे। उसको क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि वह वनस्पति, उसने एक शरीर धारण करेगा, वनस्पति जीव का शरीर धारण करेगा, इसलिए उसको वनस्पति जीव कहेंगे। अभी उसने शरीर धारण नहीं किया। हाँ, करने वाला है। धारण कर लेता तो कौन सा जीव होता वो? तो फिर तो वो ये पृथ्वी कायिक जीव, वनस्पति कायिक, वनस्पति कायिक जीव होता फिर वो, क्योंकि वो उसमें जीव शरीर धारण कर लेता। ठीक है, हाँ अनुज जी भाई साहब बोलिए। दीदी मैं बता रहा हूँ अग्निकायिक जीव पे। हाँ, अग्निकायिक जीव जो स्वयं से बनी हुई अचेतन वह अग्नि है। जिस काय में से जीव अग्निकायिक जीव मरकर निकल गया वह अग्निकाय है। जिसमें अग्नि का शरीर धारण किया वह अग्निकायिक जीव है।
और अग्नि के शरीर को धारण करने से पूर्व विग्रह गति में जीव है, उसे अग्नि जीव कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी को मतलब समझ में आ गए हैं ये 4 पॉइंट सबके। इस संबंधी किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं हो तो फिर हम आगे बढ़े, अगर हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, और जिनको प्रश्न नहीं है वो हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, मतलब किसी को भी प्रश्न नहीं है, सबको क्लियर है। अच्छा, हाँ बोलिए कुंद प्रभा जी। दीदी एक बार, जय जिनेन्द्र दीदी, एक बार है ना जल पे घटा के बता दीजिए आप चारों पॉइंट। हाँ ठीक है। देखो, जो जल है, जो स्वयं से ही बना हुआ जल या सामान्य जल है, वह तो है जल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस जल में से जीव निकल गया हो उसे कहते हैं जल काय। जल काय जीव, जल काय कहते हैं उसे, क्योंकि मतलब जीव निकल गया, केवल काया पड़ी है, इसलिए उसे जल काय जीव कहते हैं। जीव सहित जल को जल कायिक कहते हैं। जो नॉर्मली अनछना जल जो हमारा रहता है वह जल कायिक जीव है। और जो जीव पहले शरीर को छोड़कर जल काय में जन्म लेने के लिए जा रहा है, जब तक वह जल को अपने शरीर रूप से ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक उस जीव को जल जीव कहते हैं। इस तरह से ये चारों पॉइंट्स भी जल में भी लगेंगे, वायु में भी लगेंगे, और एक और कौन सा बच गया, पृथ्वी जल अग्नि, ये 3 तो हो गए, वनस्पति भी हो गई, है ना। सभी में ये इस तरह से ये चारों पॉइंट्स लग जाएंगे। तो मतलब चारों में ही जल, जल काय, जल कायिक और जल जीव, इस तरह से 4-4 पॉइंट सब में लगेंगे। ठीक है कुंद प्रभा जी? ठीक है दीदी। हाँ, पूरा समझ में आया नहीं शायद, ऐसा लग रहा है आपके चेहरे से। नहीं, मैं मतलब थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए, ग्लास में पानी है अभी, हाँ। मेरे को पता नहीं जल से क्यों नहीं समझ में आ रहा है। जैसे एक गिलास में पानी है, वो क्या जड़ पानी हो गया जल? नहीं, जड़ पानी नहीं, वो तो जीव सहित है, इसलिए जल कायिक है। वो जल का एक है। हम्म। और जो जड़ जड़ पानी है, उसको उस पानी को अपन कौन सा पानी मानेंगे? जल मतलब कौन सा जल मानेंगे? देखो, अब जड़ पानी, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। वैसे तो है ना, ये जो विषय है पूरा केवल केवल ज्ञान गम्य है, बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए वो एकदम प्रॉपर तो इसका उत्तर नहीं आ सकता, लेकिन आगम में अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका कथन आया है। जो देखो, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे समझते हैं कि जल काय, जल कायिक, ये तो दोनों समझ में आ गए ना आपको, जल कायिक और जल काय। और वो विग्रह गति वाला जो जल का जल जीव है, वो जल, तीनों समझ में आ गए ना। अब इन तीनों में सामान्य रूप से जो जल है उसे जल कहा है। वो जल जड़ हो गया, जड़ नहीं है, निर्जीव काया। तो उसकी जो काया है वो तो जड़, शरीर है ना, वो तो शरीर तो जड़ ही होगा, जड़ ही होगा। ये ठीक है। तो इसलिए उस जल को हाँ, सामान्य रूप से अचेतन जल कह दिया गया है। एक बात, दूसरी बात, जैसे हाँ बोली बोली। शरीर की अपेक्षा इसे जड़ बोला है। हाँ, सामान्य रूप से, जो सामान्य रूप से इसमें लागू पड़ रहा है जल शब्द, वो सब अचेतन सामान्य रूप से है। अब देखो, जल काय हो, जल कायिक हो, इन दोनों में तो वो जो शरीर है ना, उसी को तो जल कह रहे हैं अपन। जीव तो जीव, हाँ हाँ, जीव को जीव बोला तो है जीव है। जल कायिक, जल जल के शरीर वाला जीव, ऐसा। और वो सामान्य रूप से जो शरीर है वो तो सब अचेतन ही है। हाँ बराबर, ये सब, हाँ वो जल का एक हो जाएगा।
ठीक है। ठीक है। हाँ मीनाक्षी जी बोलिए। दीदी तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे जो जल सामान्य कहा, एक तरह से हमने उसके तीन भेद हुए, मतलब जो तीनों है उसमें जल सामान्य तो है ही है। हाँ ऐसा जैसे कह सकते हैं। जल सामान्य में ही हम तीनों चीज देख रहे हैं, उन तीनों में जल सामान्य तो है ही। है ही, है ही, उसमें जल सामान्य तो है ही। ठीक है। और एक जा रही थी, जैसे आपने भी बोला कि जो जल जीव है वो है जो विग्रह गति से आ रहा है ना, तो उसे जल उस तो विग्रह गति से आने वाले जीव को जल जीव कहेंगे, या यहाँ पर जो जल सामान्य मतलब जो जल की काय है एक तरह से जिसमें जीव प्रवेश करने वाला है उसे जल जीव कहेंगे। इसमें जीव प्रवेश करने वाला है वह तो जल काय या जल कायिक होगा। हाँ इसका मतलब हाँ, यही हुआ कि जो विग्रह गति में जीव है उसे ही जल जीव कहेंगे। उसे ही जल जीव कहा गया है। हाँ क्यों कहा गया उसे? क्योंकि वहां पर जल नाम कर्म उसका प्रारंभ हो गया विग्रह गति में। अच्छा, उस अपेक्षा से इसको नाम कर्म का उदय वहां पर आ गया है। जल जल जो शरीर धारण करने वाला है उसका उदय वहां पर प्रारंभ हो गया है, इसलिए उसे जल जीव कहेंगे। ठीक है। अभी देखो इसमें शास्त्र में बहुत सारे कथन ऐसे आते हैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि इतनी सूक्ष्म नहीं है इसलिए जो केवल ज्ञान गम्य है या जो आगम में वर्णित है उसे ही हमें आज्ञा ही शिरोधार्य करना होगी अंत में जाके, क्योंकि इतनी सूक्ष्म तो है नहीं दृष्टि हमारी कि हम देख लें कि क्या है जल में जीव क्या नहीं है। अब देखो कहीं पर ऐसा कथन भी आता है, पृथ्वी का ही है, पृथ्वी, उसमें पृथ्वी जीव लिया है सबसे पहले। तो वैसे तो कहीं पर ऐसा कथन आया है किसी आगम में कि जो पहला पॉइंट है पृथ्वी वो सब में सामान्य रूप से लागू पड़ेगा, इसलिए पृथ्वी सामान्य लिया। लेकिन कहीं पर आगम में ऐसा आया है कि बहुत सी पृथ्वी ऐसी भी है जिसमें कोई जीव नहीं है, तो उस पृथ्वी की अपेक्षा से उसे अचेतन पृथ्वी कहा। ठीक है। अब कहीं पर ऐसा भी कथन आया है जैसे अकृत्रिम चैत्यालय है, अकृत्रिम जिन बिंब बने हुए, तो वहां पर त्रस जीव नहीं है उसमें, है ना। पृथ्वी काय है तो पृथ्वी काय जीव तो है लेकिन उसमें त्रस जीव नहीं है, तो स्थावर एकेंद्रीय जीव है, इस अपेक्षा से भी उसे भी पृथ्वी कहा। तो त्रस जीव नहीं है इस अपेक्षा से भी उसे अचेतन कह सकते हैं, कह दिया गया है कहीं कहीं पर। बहुत सारी अपेक्षाएं हैं इसमें। इसे जल के बारे में कि जल जो है, जल को यदि हम छान लेते हैं तो वह जल त्रस जीव रहित तो हो जाता है, लेकिन जल जल ही जिसका शरीर है ऐसा जल का एक जीव तो है, वो मतलब स्थावर जीव तो है वहां पर। लेकिन यदि जल को उबाल लिया जाता है तो वहां पर स्थावर जीव भी नहीं होता। इसी तरह से जो तीर्थंकर का जीव होता है, तीर्थंकर बालक तीर्थंकर होते हैं, उनको पांडुक शिला पर ले जाकर नहलाते हैं इंद्र आदि, तो वहां पर जिस जल से नहलाते हैं क्षीर सागर का जो जल है उसे भी शुद्ध जल कहा है। तो शुद्ध जल कैसे कहा है कि वहां पर उस जल में त्रस जीव नहीं होते। जल तो स्वयं एक जीव है, स्थावर जीव तो है ही, लेकिन उसमें त्रस जीव नहीं होते, इस अपेक्षा से उसे शुद्ध जल कहा है। तो बहुत आगम में इसका बहुत सारा विस्तार है और जगह जगह पर अलग अलग अपेक्षा से बातें की गई हैं, तो उसको वहां पर उस अपेक्षा से समझना चाहिए। कुल मिलाकर हमारे लिए उपयोगी बात यह है कि हम इन स्थावर जीवों को, इन स्थावर चीजों को, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनको हम अचेतन मानते हैं कि ये तो जीव ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि अग्नि को कोई जीव मानता ही नहीं, लेकिन जिनागम में यह उल्लेखित है कि अग्नि भी जीव है, एकेंद्रीय जीव है लेकिन वह जीव है, तो उसे हमें आज्ञा मानकर शिरोधार्य करना चाहिए कि हाँ ऐसा ही है। ऐसे ही वायु, अब ये देखो स्थावर की परिभाषा एक ये भी चलती है कि जो स्थिर रहे वह स्थावर और जो चले फिरे वह त्रस, है ना। अब जबकि वायु तो चल रही और जबकि वह है स्थावर, है ना। और गर्भ में जो बच्चा है वह चल नहीं रहा है लेकिन है वह त्रस, इसलिए वो वाला तर्क यहाँ पर नहीं चल पाएगा कि जो स्थिर रहे वह स्थावर और जो चले फिरे वह त्रस, ऐसा संभव नहीं है।
यह परिभाषा उपयुक्त नहीं है। तो त्रस और स्थावर की तो यही परिभाषा है कि जिसको त्रस नाम कर्म का उदय हो वह त्रस, और जिसको स्थावर नाम कर्म का उदय हो वह स्थावर जीव है ना। और त्रस के तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय भी आने वाली है चर्चा पूरी। और स्थावर में भी जिनके जल ही जिनका शरीर है वो जल का ही, वायु भी जिसका शरीर है वह वायु का ही, इस तरह से ये पांचों में लगा। अग्नि ही जिनका शरीर है वो अग्नि का एक जीव। अब अग्नि अग्नि देखो, अपने पुराने जमाने में अपने मम्मी पापा की नहीं फालतू बिजली मत जलाओ, फालतू पंखा मत चलाओ, क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि पंखा चल रहा है तो उसमें एनर्जी वेस्ट, आजकल तो बच्चे कहते हैं एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो नहीं। और कुछ कंजूस लोग भी ऐसे होते हैं कि भाई पंखा बंद करो कि बिजली का खर्चा आ रहा है, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि 1-2 रुपए के खर्चे में देखो ये कितने कंजूस है। लेकिन वास्तविक बात क्या है कि जब पंखा चल रहा है तो उसमें वायु का एक जीवों की हिंसा हो रही है कंटिन्यू, इसलिए पंखा बंद तुरंत करना चाहिए, जितना आवश्यक हो, अति आवश्यक हो उतना यूज करना चाहिए। बहुत से मंदिरों में अभी भी इतनी भीषण गर्मी में भी पंखे नहीं लगे होते। सोनगढ़ के तो एक भी मंदिर में पंखा नहीं लगा है, स्वाध्याय हॉल में भी पंखे नहीं लगे वहां पर। तो ये सब क्योंकि वायु का एक जीवों की भी रक्षा करना चाहिए हमें, अग्नि का एक जीवों की भी रक्षा करना चाहिए। अग्नि, दीपक नहीं जलते अपने मंदिरों में, दीपक नहीं जलाए जाते, क्यों नहीं जलाते? क्योंकि इस दीपक को जलाने में अग्नि का एक जीव की तो हिंसा है ही, स्थावर जीव की तो हिंसा है ही, लेकिन त्रस जीवों की भी बहुत हिंसा होती है, इसलिए दीपक नहीं जलते। धूप को अग्नि में नहीं खेया जाता है ना। क्यों नहीं खेते हैं धूप को अग्नि में? क्योंकि उसके निमित्त कई की हिंसा होती। मतलब वो ये समझ लो कि उस धूप का जो जल रही है धूप, उसकी स्मेल हमको ही सहन नहीं होती है, फिर जो छोटे मोटे जीव है वो तो उनकी तो मृत्यु ही हो जाएगी, है ना। तो ये सब इन सब बातों का इतना महत्व समझना कि हमें ये स्थावर जीवों की भी रक्षा करना चाहिए, है ना। अपन ने 6 डाला में पढ़ा है, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे। ये तो अणुव्रती जीव श्रावक के लिए बात है कि वो त्रस जीवों की हिंसा तो नहीं करता है, लेकिन वृथा था वर्ण सहारे, स्थावर जीवों की भी व्यर्थ में हिंसा नहीं करता है ना। अनर्थ दंड आता है ना, अनर्थ दंड। अनर्थ दंड में क्या पढ़ा था हमने कि फालतू बैठे बैठे मिट्टी खोद रहे हैं, चलते चलते फूल तोड़ के लेते जा रहे हैं, डाली तोड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसे ये सब अनर्थ दंड में आता है ये कार्य। तो अनर्थ दंड करने से क्या हुआ कि जीवों की हिंसा हुई, स्थावर की भी और त्रस की भी, इसलिए अनर्थ दंड नहीं किया जाता है। तो ये स्थावर जीवों की जो चर्चा हम कर रहे हैं अभी, 5 प्रकार के स्थावर जीव जो हमने देखे, उसमें से आप बस इतना ही निकालना अभी तो कि ये जो स्थावर जीव है वह भी जीव है, पृथ्वी में भी जीव है, अग्नि भी जीव है, वायु भी जीव है। तो जीवों की वहां पर उपस्थिति मानना सबसे बड़ी बात है। यदि उपस्थिति मानेंगे तो ही हम उसकी हिंसा से बच सकेंगे। हाँ बोलिए सुनीता जी। जय जिनेंद्र दीदी। दीदी, उबले हुए पानी को मतलब किस में लिया जाएगा? उबला हुआ पानी तो जीव रहित है। जीव जल का है? हाँ जीव रहित है ना वो। हाँ, जीव रहित तो जल काय में लिया जाएगा? हाँ जल काय में लिया जाएगा, जीव रहित हो गया ना वो, उसमें से जीव निकल गया, इसलिए उसे जल काय में लिया जाए। ठीक है, सही था प्रश्न आपका। चलिए, इस तरह से हमने देखा ये। अभी किसी की और भी कोई शंका बच गई हो तो नोट डाउन करके लिख लीजिए, जब भी ध्यान आए आप पूछ सकते हैं। अब सूत्र नंबर 14। अब हमने ये 13वां और 14वां सूत्र, इन दोनों का एक समूह है, एक ग्रुप है 13वें सूत्र और 14वें सूत्र का, क्योंकि दोनों में ही संसारी जीव के भेद बताए हैं। तो संसारी जीव के त्रस और स्थावर भेद हैं, उसमें से 13वें नंबर के सूत्र में हमने स्थावर जीव के भेद देखे। अब 14वें नंबर के सूत्र में हम त्रस जीवों के भेद देखने वाले हैं। वि इंद्रिया दयस्त्रसाहा 14वें नंबर का सूत्र है, वि इंद्रिया दयस्त्रसाहा। बहुत छोटे छोटे से और अच्छे अच्छे सूत्र आने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पूरे दूसरे अध्याय में, जो द्वितीय अध्याय है हमारा, उसमें
अधिकतर भेद प्रभेदों की ही चर्चा हुई है सारे पूरे दूसरे अध्याय में। तो अभी इस तरह से ही भेद प्रभेद और आने वाले हैं। द्विइंद्रियाद्रयस्तसा, इसका सामान्य अर्थ है दो इंद्रिय से लेकर, अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव त्रस कहलाते हैं। स्थावर समझ लिए थे हमने। अब त्रस के, स्थावर के 5 भेद देखे थे हमने, ऐसे त्रस के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, इस तरह से इसके 4 भेद हैं। 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब इसको देखो। वैसे तो सूत्र में से मूल अर्थ इतना ही निकलता है कि त्रस जीव किसे कहते हैं। तो जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव हो उन्हें त्रस जीव कहते हैं। अब फिर भी इसकी टीका में देखो थोड़ा सा विस्तार किया गया है। टीका पढ़िए। हाँ पढ़िए ललिता। एक इंद्रिय जीव स्थावर हैं और उनके एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती हैं। उनके स्पर्शन इंद्रिय कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण होते हैं। 2 इंद्रिय जीव के स्पर्शन और रचना, ये 2 इंद्रियां ही होती हैं। उनके रचना और वचन बल बढ़ने से ये 6 प्राण होते हैं। रचना और वचन बल बढ़ने से ये 6 प्राण होते हैं। 3 इंद्रिय जीवों के स्पर्शन, रचना और घ्राण, यह 3 इंद्रियां ही होती हैं। उनके घ्राण इंद्रिय अधिक होने से कुल 7 प्राण होते हैं। 4 इंद्रिय जीवों के स्पर्शन, रचना, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रियां होती हैं। इनके चक्षु इंद्रिय अधिक होने से कुल 8 प्राण होते हैं। 5 इंद्रिय जीवों के स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु और स्रोत, यह 5 इंद्रियां होती हैं। उनके कर्ण इंद्रिय अधिक होने से कुल 9 प्राण असहनीयों के होते हैं। इन 5 इंद्रियों का ऊपर जो क्रम बताया है उनसे उल्टी सुलटी इंद्रिया किसी जीव के नहीं होती हैं। जैसे केवल स्पर्श और चक्षु, यह 2 इंद्रिया जीवों के नहीं हो सकती, किंतु यदि 2 होगी तो स्पर्श और रचना ही होगी। शनि जीवों के मन बल होने से मन बल होता है, इसके जो 10 प्राण होते हैं। ठीक। देखिए, अब ये जो कुछ लोगों के तो बिल्कुल सिर से ऊपर से गई होगी ये बात। इसको सरल करने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि जो प्राण होते हैं वो कुल 10 प्राण होते हैं, है ना। बृहद्रव्य संग्रह में इसकी गाथा आती है कि काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय व्यवहारासो जीवो निच्छय दोदु चेदना जस्स। मतलब व्यवहार से जीव के 4 प्राण है। कौन कौन से? इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। चाहे तो आप लिख सकते हैं ये 4 प्रकार के प्राण हैं। पहला है इंद्रिय। अब इंद्रिय कितने प्रकार की होती है? तो इंद्रिय 5। इंद्रिय के बाद बल। तो बल कितने प्रकार के? बल 3 प्रकार के। इंद्रिया 5 तो आपने लिख ली होंगी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिया। उसके बाद आता है नंबर बल का। तो बल में 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल। इंद्रिय, बल। तीसरा है आयु। तो आयु तो एक ही प्रकार की है, आयु। और चौथा है श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास के भी एक ही है। तो कितने हुए टोटल? 5 इंद्रिया, 3 बल, कितने हो गए? 8। एक आयु 9 और एक श्वासोच्छ्वास 10। इन 10 प्राणों से जीव जीवित रहता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। उसी की बात चल रही है यहाँ पर। 10 प्राण वाला जीव होता है। अब इसमें जो हमने अभी यहाँ पर त्रस जीवों की चर्चा की है, त्रस जीवों के किस जीव के कितने प्राण होते हैं ये यहाँ पर बताया है। तो त्रस जीवों में कौन कौन से जीव लिए हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये 4 प्रकार के जीव लिए।
तो दो इंद्रिय जीवों के कितने प्राण होते हैं, सबसे पहले ये चर्चा है। तो पहले तो एक इंद्रिय जीव जो हमने ऊपर जिसका भेद देखा, एक इंद्रिय जीव, वो हो गए स्थावर जीव। तो उनकी केवल एक ही इंद्रिय होती है, कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय होती है। देखो इंद्रियों का जो क्रम है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, उसी क्रम में आप लिखना उन इंद्रियों को, क्योंकि वो उसी क्रम में पाई जाती है। तो इसके क्रम का महत्व है। सबसे पहले यदि कोई एक इंद्रिय मिलेगी तो स्पर्शन इंद्रिय ही मिलेगी, दूसरी कोई इंद्रिय नहीं मिलेगी। और स्थावर जीव के एक इंद्रिय होती है, तो वह एक इंद्रिय होती है स्पर्शन इंद्रिय। अब स्थावर जीवों के या एकेंद्रीय जीवों के कितने प्राण होते हैं? तो पहला जो 5 लिखे थे हमने, उसमें से घटाते जाना। पहले 5 में से कितने प्राण हुए? आपके हाथ दिखाई देंगे मुझे, तो आप हाथ से इशारा कर सकते हो। हाँ रेणु जी, बिल्कुल ठीक। एक कौन सा? स्पर्शन इंद्रिय, ठीक है। फिर दूसरा इंद्रिय के बाद बल था। तो बल कितने प्रकार के थे? मन बल, वचन बल और काय बल। तो उसमें से कितने आएंगे? एक। कौन सा? काय बल, ठीक है। एक है काय बल, क्योंकि मन बल और वचन बल तो है नहीं, वहां पर बोल सकता ही नहीं है, तो वचन बल है ही नहीं, तो इसलिए एक स्पर्शन इंद्रिय हो गई, दूसरा काय बल हो गया। और इसके बाद नीचे आ जाओ, नेक्स्ट अपना है आयु। तो आयु होती है कि नहीं होती है? वहां पर होती है, तो तीसरा प्राण भी आ गया आयु। फिर चौथा नंबर था श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास होते हैं कि नहीं होता? होता है वहां पर, होता है। तो इसलिए 4 प्राण हो गए, इंद्रिय,